भारत की सभ्यता, परंपरा और शास्त्रों के रहस्यों की अद्भुत यात्रा भारत की धरोहर में आपका स्वागत है। समय की गहराइयों में एक कहानी दफन है, एक ऐसे दौर की जो हमारी आज की सोच, हमारी कल्पना सबसे परे है। एक ऐसा युग जिसे कहते थे स्वर्ण युग। पर ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो मानव चेतना के सबसे ऊंचे शिखर की एक भूली बिसरी याद है। ये कहानी है सतयुग की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां झूठ का नामो निशान नहीं, धोखा, नफरत ये शब्द किसी ने सुने तक नहीं, जहां हर इंसान बिना किसी कोशिश के बस अच्छा है। समाज में एकदम सही तालमेल, सच्चा न्याय। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ये कोई सपना नहीं, ये एक हकीकत थी, एक खोया हुआ स्वर्ण युग। तो इस स्वर्ण युग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हम सोचते हैं कि समय एक सीधी लकीर में चलता है ना? कल, आज और आने वाला कल। पर हिंदू विचारधारा में समय सीधा नहीं बल्कि गोल है, एक बहुत बड़ा पहिया जो घूमता रहता है बार बार। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक अंतहीन ब्रह्मांडीय नाच। तो चलिए इस चक्रव्यूह के अंदर कदम रखते हैं। समय के इस विशाल पहिए को कहते हैं युग चक्र या महायुग। इसे 4 हिस्सों में यानी 4 युगों में बांटा गया है और हर अगला युग अपने पिछले वाले से थोड़ा नीचे गिरता है। किस मामले में? नैतिकता में, आध्यात्मिकता में, धर्म में। यह सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं है, ये अच्छाई के धीरे धीरे कम होने की कहानी है। अब जरा इन युगों के आंकड़ों पर नजर डालिए, ये दिमाग घुमा देने वाले हैं। सतयुग, वो स्वर्ण युग, जानते हैं कब तक चला? 17,28,000 साल। उसके बाद आया त्रेता युग, फिर द्वापर और आखिर में हमारा आज का युग कलयुग, जो इन सब में सबसे छोटा है। देखिए, ये सिर्फ साल नहीं है, ये जो घटती हुई संख्या है ना, ये असल में धर्म और पुण्य के घटने का हिसाब है। तो फिर कैसा था ये सतयुग? क्या खास था इसमें? ग्रंथों की माने तो ये परफेक्शन का दौर था, इंसानी वजूद का सबसे ऊंचा मुकाम। एक ऐसा वक्त जब कहते हैं कि धरती पर देवताओं का वास था और इंसान अपने सबसे पवित्र, सबसे खरे रूप में जीता था। और इस युग की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो ये कि धर्म कोई बाहर से थोपा गया नियम या कानून नहीं था, वो लोगों के अंदर था, उनके स्वभाव का हिस्सा। जैसे हमारी सांस लेना, क्या हमें कोशिश करनी पड़ती है? नहीं ना। बस वैसे ही उस युग के लोगों को अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, वो बस अच्छे थे। सच्चाई, दया, पवित्रता, ये सब उनके लिए सांस लेने जितना ही स्वाभाविक था। अच्छा, तो वहां जिंदगी कैसी थी? वहां सच और नेकी ही सबसे बड़ी चीज थी। समाज में कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बिल्कुल सही तालमेल। लोगों की दौड़ पैसा या ताकत के पीछे नहीं थी, नहीं, उनकी असली ख्वाहिश थी ज्ञान पाना, ध्यान में लीन होना। पूरा समाज सत्व गुण से भरा था। सत्व मतलब अच्छाई, पवित्रता और शांति की एनर्जी। ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि उस दौर का हर एक इंसान एक ज्ञानी ब्राह्मण की तरह था, जिसकी मंजिल सिर्फ खुद को जानना था। तो सवाल ये उठता है कि इतना अच्छा समाज, इतनी निखुट दुनिया आखिर टिकी किस पर थी? इसकी नींव क्या थी? तो सुनिए, ये नींव थी धर्म के 4 मजबूत खंभों पर। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये वो असली पिलर्स थे जिन्होंने उस पूरे युग को अपने ऊपर थाम रखा था। वो 4 स्तंभ थे। पहला, तप, यानी तपस्या और आत्म अनुशासन की शक्ति। दूसरा, शौच, सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन और विचारों की पवित्रता। तीसरा, दया, यानी हर जीव के लिए मन में करुणा। और चौथा, सत्य, यानी सोच, बोल और काम, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। सत्य युग में ये चारों के चारों खंभे अपनी जगह पर मजबूती से खड़े थे, बिल्कुल अटूट। श्रीमद् भागवतम में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। धर्म को एक बैल की तरह बताया गया है और सत्य युग में धर्म का ये बैल अपने चारों पैरों पर एकदम मजबूती से खड़ा था। वो 4 पैर कौन से? वही 4 स्तंभ, तप, शौच, दया और सत्य। मतलब धर्म में कोई कमी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं, वो पूरी तरह से संपूर्ण था। और यहीं पर कहानी एक गहरा रहस्यमयी मोड़ लेती है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था, इतना ही परफेक्ट, तो फिर ये खत्म क्यों हुआ?
कोई चीज जो अपने शिखर पर हो वो नीचे कैसे गिर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है, और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि समय के उस पहिए के अंदर ही छिपा है। जैसे हर सुबह के बाद शाम होती है, वैसे ही हर शिखर के बाद ढलान आती ही है। ये तय है। लेकिन ये सिर्फ कुदरत का नियम नहीं था। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटे से बदलाव से, एक ऐसा बदलाव जो लोगों के मन के अंदर शुरू हुआ। तो ये बदलाव क्या था? देखिए, सत्य युग में मोक्ष का रास्ता इंसान के अंदर से होकर जाता था, ध्यान के जरिए। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ा और त्रेता युग आया, ये रास्ता बाहर की तरफ मुड़ गया। अब ध्यान के जगह बड़े बड़े यज्ञ और पूजा पाठ ने ले ली। धीरे धीरे आध्यात्मिकता अंदर से निकलकर बाहर की चीज बनती चली गई। और जैसे ही आध्यात्मिकता बाहर आई, धर्म के उन 4 मजबूत खंभों पर हमला शुरू हो गया। तपस्या की ताकत को अहंकार ने खा लिया, मन की पवित्रता पर वासना और मोह ने दाग लगा दिया, दया की जगह नशे और घमंड ने ले ली, और सच्चाई को झूठ ने कमजोर कर दिया। एक एक करके धर्म के वो मजबूत पैर लड़खड़ाने लगे। और बस इसी के साथ उस सुनहरे दौर का सूरज डूब गया और एक नए कमतर युग की सुबह हुई, जिसका नाम था त्रेता युग। ये शिखर से ढलान की तरफ पहला कदम था। त्रेता युग के आते ही धर्म की ताकत में 25% की कमी आ गई, यानी 4 में से 1 हिस्सा खत्म। धर्म का वो मजबूत बैल अब अपना एक पैर गंवा चुका था। तप का पैर अब टूट चुका था और धर्म सिर्फ 3 पैरों पर लंगड़ाकर चल रहा था। ग्रंथ भी यही कहते हैं कि त्रेता युग गिरावट का दौर है, जिसमें धर्म 1/4 कम हो जाता है। अब धर्म मन के विश्वास से ज्यादा बड़े बड़े यज्ञों और पूजा पाठ से निभाया जाने लगा। मतलब साफ है, ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये तो इंसानी सोच में आया एक बहुत बड़ा भूचाल था। और इसका सबसे गहरा असर पड़ा लोगों की नीयत पर। अब लोग फर्ज के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि अपने फायदे के लिए करने लगे। सेवा की जगह स्वार्थ ने ले ली, और मन को साधने वाली आध्यात्मिक तपस्या तो जैसे धीरे धीरे खत्म ही होती चली गई। हाँ, सत्य युग बीत गया, वो स्वर्ण युग खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी जिंदा है। उसकी कहानी, उसकी मिसाल आज भी हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में सुनाई देती है। और ये गूंज हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसानियत अपने सबसे अच्छे रूप में कैसी हो सकती है। तो ये सफर था अंदर के ध्यान की दुनिया से बाहर के कर्मकांड तक का, धर्म के 4 मजबूत स्तंभों से 3 लंगड़ाते पैरों तक का। ये वक्त की वो धीमी चाल है जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसा पहिया जो हमें शिखर से नीचे की ओर लाता है और घूमता रहता है, घूमता रहता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर इतिहास, अगर समय सच में एक पहिया है जो खुद को दोहराता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस लंबी ढलान के बाद ये पहिया फिर ऊपर की ओर चढ़ेगा? क्या वो स्वर्ण युग, सत्य का युग एक दिन फिर से लौटेगा? ये वो सवाल है जो हमें इस ब्रह्मांड के विशाल खेल और उसमें अपनी छोटी सी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।